भारत के 14वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो एक विचारक और विद्वान के रूप में काफी प्रसिद्ध थे। वो अपनी नम्रता, कर्मठता और कार्य के प्रति प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उनका जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। उन्होंने 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1952 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर्स की डिग्री हासिल की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डी.फिल किया। उन्होंने अपनी पुस्तक भारत में निर्यात और आत्मनिर्भरता और विकास की संभावनाएं में भारत में निर्यात आधारित व्यापार नीति की आलोचना की थी। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो उनकी एकेडमिक श्रेष्ठता दिखाता है। इसके बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में शिक्षक के रूप में कार्य किया। इसी बीच में कुछ वर्षों के लिए उन्होंने UNCTAD सचिवालय के लिए भी काम किया। इसी के आधार पर उन्होंने 1987 और 1990 में जिनेवा में दक्षिण आयोग के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह वाणिज्य मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए। 1972 में उनकी नियुक्ति वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में हुई। उन्होंने वित्त मंत्रालय के सचिव, योजना आयोग के उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के सलाहकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह 16 नवंबर 1982 से 14 जनवरी 1985 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर थे। उनके कार्यकाल के दौरान बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित व्यापक कानूनी सुधार किए गए और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में एक नया अध्याय जोड़ा गया और शहरी बैंक विभाग की स्थापना की गई। RBI में अपने कार्यकाल के बाद उन्होंने वित्त मंत्री नियुक्त होने से पहले कई पदों पर काम किया। वित्त मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल इस तथ्य के लिए उल्लेखनीय था कि उन्होंने भारत में उदारीकरण और व्यापक सुधारों की शुरुआत की। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 से 1996 तक भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया, जो स्वतंत्र भारत के आर्थिक इतिहास में एक निर्णायक समय था। आर्थिक सुधारों के लिए व्यापक नीति के निर्धारण में उनकी भूमिका को सभी ने सराहा है। भारत में इन वर्षों को उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री को मिले कई पुरस्कारों और सम्मानों में से सबसे प्रमुख सम्मान है भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण, जो कि उन्हें 1987 में दिया गया था। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का जवाहर नेहरू जन्म शताब्दी पुरस्कार, जो कि 1995 में दिया गया था। वर्ष के वित्त मंत्री के लिए एशिया मनी अवार्ड 1993 और 1994, वर्ष के वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड, जो कि 1993 में दिया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय 1956 का एडम स्मिथ पुरस्कार, कैम्ब्रिज के सेंट जॉन्स कॉलेज में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राइट पुरस्कार 1955 में। उनको जापानी निहोन किजई शिंबुन एवं अन्य संघों की तरफ से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कैम्ब्रिज एवं ऑक्सफोर्ड और अन्य कई विश्वविद्यालयों की तरफ से मानद उपाधियां प्रदान की गई हैं। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने 1993 में साइप्रस में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की बैठक में और वियना में मानवाधिकार पर हुए विश्व सम्मेलन भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया है। अपने राजनीतिक जीवन में उन्होंने 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा के सदस्य रहे, जहां वे 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता थे। वहीं डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और 22 मई 2009 को दूसरी बार प्रधानमंत्री बने।